हाय एवरीवन, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने इम्प्रूव नॉलेज चैनल पर। दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ की एक ऐसी सीरीज जो आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सिखाएगी। और आज हमारी पहली क्लास होगी जिसमें हम आपको नंबर सीरीज के जो मेन पार्ट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको हमें सीखना ही पड़ता है और हमारे एग्जाम में भी काम आते हैं, तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये हमारी जो मैथ की सीरीज है, ये आपको आज हमारी क्लास फर्स्ट है, लेकिन आपके मैथ के जितने भी चैप्टर होंगे हम सबको कवर करेंगे। और क्या होगा, जहां पे ट्रिक की जरूरत पड़ेगी हम वहां पे ट्रिक का भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, प्रेशर इतना हो जाता है पेपर का, कई बार हमारे ट्रिक याद भी नहीं रहती। तो हम अपने बेसिक ऐसे क्लियर करेंगे कि अगर ट्रिक हमें याद भी न रहे तो और बेसिक से भी करें तो भी हम क्वेश्चन को मात्र 30 से 40 सेकंड में सोल्व कर पाएंगे। लेकिन हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए उन सब चीजों के लिए। तो दोस्तों, आप हमारी क्लास को डेली देखिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा, फिर बताना आपको कि क्लास कैसी लगी। और आपको कुछ ना कुछ सीखने को यहाँ से जरूर मिलेगा। आपकी ये क्लास एसएससी का एग्जाम हो, या आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, या आप बैंक का एग्जाम दे रहे हो, आपको हर एक एग्जाम में ये क्लास काम आने वाली है। मैंने खुद भी अपने रेलवे का, एसएससी का, बैंक का पेपर क्लियर किया हुआ है। उसी के हिसाब से, उसी पैटर्न को देखते हुए मैं आपको सारे क्वेश्चन जितने भी कराऊंगा वो सब ऐसे होंगे जो पहले से ही किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। बिल्कुल आपको कुछ क्वेश्चन एसएससी से होंगे, कुछ बैंक आरआरबी आईबीपीएस से होंगे, कुछ आरआरबी से होंगे। तो सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एग्जाम में पहले से आए हुए। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। और जो बैंक की एक स्पेशल क्लास मैं अलग से भी लूंगा जिसमें खाली बैंकिंग का मैथ और रीजनिंग पढ़ाऊंगा। और एसएससी, रेलवे और बैंक, इन तीनों का जो कंबाइन होगा वो मैथ और रीजनिंग, वो अलग क्लास होगी। तो आज हमारी एसएससी की है अभी, उसके बाद बैंक की अलग से आएगी। हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से सबसे पहले। तो ये नंबर सिस्टम है, क्लास 1 है हमारी। इस नंबर सिस्टम को हम हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। ये हमारी एसएससी, रेलवे, बैंक और अदर आपके जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी में काम आने वाली है। तो हम सबसे पहले नंबर सिस्टम के जो हमारे इसके टाइप होते हैं कई सारे, जो हमारे मेन टाइप है, जो हमें एग्जाम को देखते हुए हमें पता होना चाहिए, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो वो देखते हैं, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे हम लोग। सबसे पहला हमारा होगा पूर्ण संख्या। हम सबसे पहले बात करेंगे पूर्ण संख्या की। इस पूर्ण संख्या को हम होल नंबर भी बोलते हैं, होल नंबर। तो पूर्ण संख्या हमारी कौन सी होती है? हमारे जो अंक होंगे, कौन से अंक? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। जो भी एंड तक हमारे जो भी नंबर आएंगे वो सब हमारे पूर्ण संख्या होंगे। उसमें आपका शून्य जो है वो शून्य भी इंक्लूड होगा। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा पूर्णांक। इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक, इसके अंदर जो है हमारा, पूर्णांक के अंदर हमारे जो प्लस और माइनस वाले सारे नंबर आते हैं, जैसे -4 ले लो, -3, -2, -1, 0। सेम ऐसे ही फिर प्लस की तरफ चले, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करके हमारे इसके अंदर प्लस और माइनस दोनों आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये इनको हम पूर्णांक बोलते हैं। इसको हम जेड से डिनोट करते हैं, पूर्णांक को किससे? जेड से। ठीक है जी। ये बहुत बेसिक चीज है आपकी, लेकिन इनको पता होना चाहिए। अगर किसी को नहीं पता तो इनको भी याद होना चाहिए। थर्ड होगा हमारा प्रीमियर संख्या, मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रीमियर संख्या। इस प्रीमियर संख्या के अंदर इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। इस प्रीमियर संख्या, ये क्या होती है हमारी प्रीमियर संख्या?
जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख देता हूं मैं यहाँ पे, जिनको हम P बटे Q के रूप में लिख सके, उनको हम बोलते हैं प्रीमिय संख्या। ये इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन एक और है इसकी, वो P बटे Q क्या होता है इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। सेकंड डेफिनेशन देख लो इसकी। इनका जो दशमलव प्रसार है, इसको भी हम पढ़ेंगे दशमलव प्रसार को क्या होता है। जो इनका दशमलव प्रसार है, अभी आप ये समझो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा या समान आवर्ती का होगा, समान आवर्ती का होगा। तो इसको हम बोलते हैं प्रीमिय संख्या। अब देखो इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं, यहाँ पे इसको समझा देता हूं आपको। प्रीमिय संख्या किसे बोलते हैं, कैसे होता है प्रीमिय संख्या। इरेशनल नंबर, प्रीमिय संख्या आपके जो आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया और भी जो हो गया, ये प्रीमिय संख्या आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस पे बेस आपके क्वेश्चन आएंगे किस प्रकार बनते हैं। दशमलव प्रसार के भी ज्यादा बनेंगे, ये आपका इंपोर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले ये देखो, हम P बटे Q किसको बोलते हैं। मान लो P बटे Q कुछ भी मान लो, P बराबर हम मान लेते हैं 3, Q बराबर मान लेते हैं हम 5। तो अगर हमारी संख्या हो गई, क्या हो गई हमारी संख्या यहाँ से 3 बटे 5, ये क्या होगी हमारी प्रीमिय संख्या, प्रीमिय। इसको हम P बोल रहे हैं, इसको Q, P बटे Q, ये आपकी क्या हो गई, प्रीमिय संख्या हो गई। अब इसके अंदर इसमें माइनस की भी आएगी प्रीमियम आपकी, चाहे माइनस हो, जैसे माइनस के 5 बटे 8 लिख दिया हमने, या फिर हमने खाली 8 लिख दिया, या फिर हमने अंडर रूट में अगर ऐसा रूट है जो खुलने वाला है, जैसे कि 25, 25 आ गया, जैसे कि 36, ये सब आपके क्या है, ये भी प्रीमिय, ये भी प्रीमिय, ये सब आपके प्रीमिय है। ठीक है जी, ये हमारे एग्जाम्पल थे इसके प्रीमिय। अब हम बात करते हैं दशमलव प्रसार की। दशमलव प्रसार प्रीमिय, मैं लिख देता हूं प्रीमिय दशमलव प्रसार के बारे में। ये क्या होगा इसका प्रीमिय दशमलव प्रसार। प्रीमिय दशमलव प्रसार ऐसे होगा जैसे कि हमारे मान लो कोई भी संख्या ले लो, कोई भी संख्या ऐसे ले लो। देखो इसके अंदर क्या होगा, जैसे मान लो हमने जिसका रूट नहीं ओपन हो सकता, मान लो रूट 3 है, तो ये आपका नहीं होगा, ये आपका होगा अप्रीमिय, ये अप्रीमियम आएगा। ठीक है जी, जिसका रूट खुलेगा वही आएगा, स्क्वायर रूट जिसका खुलेगा। तो हमारा जैसे मान लो हमने ले लिया 3 बटे 5 है ये वाला, ये कैसा होगा इसका दशमलव प्रसार। इसको हम जैसे 3 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो क्या आएगा 0.6 आएगा, यानी कि ये कैसी प्रवृत्ति होगी इसकी, शांत, शांत हो गया, आगे इसमें कोई नंबर नहीं बढ़ा। सेकंड एग्जांपल हम क्या ले लेते हैं इसमें, सेकंड वाला मतलब कुछ भी ले लो आप, 6 बटे 7 हमने कोई संख्या ले ली, 6 बटे 7 फॉर एग्जाम्पल 6 बटे 7 ले ली। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 6 बटे 7 को, तो क्या होगा इसमें 0 रखी, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाने पे क्या होगा, एक अंक यहाँ पे 0 का बढ़ जाता है, यहाँ दशमलव लगाई हमने, तो यहाँ पे इसको हम 60 मान लेंगे, क्योंकि 6 में तो डिवाइड हो नहीं सकता है, तो हम 60 में करेंगे। 60 में जब 7 का पहाड़ा चलाएंगे तो कितनी बार चलेगा, 8 7 56। उसके बाद यहाँ बचेगा 4 में फिर हम दशमलव हमारी लगी हुई है, हम 0 ऐसे ही बढ़ा देते हैं उसमें, 1 0, अगर दोबारा अंक लेना हो 0 के बाद में ना चले, फिर हम 1 0 लगा देते हैं, तो 4 बचेगा हमारा, क्या बचेगा 4, 40 हो जाएगा। तो इसमें फिर हम पहाड़ा चलाएंगे, 7 पंजे 35, फिर हम इसमें 35 चलाया तो बचा 5। अब 5 में जब फिर दोबारा 0 बढ़ा लो तो यानी कि 50 हो गया, तो 7 7 49, अब 49 बचा, फिर आएगा 1 आया, फिर इसमें 0 बढ़ाई, 7 एकम 7, फिर 7 माइनस करेंगे 3 आएगा, फिर 0 बढ़ाई, तो 7 चौक 28, फिर 28 आएगा, फिर आ गया 2, अब 2 में फिर 0 बढ़ाई तो 7 दूनी 14,
14 आ गया। यहाँ पे 14 माइनस करेंगे, फिर क्या बचा 7, फिर 7 ही कम, 7 खत्म। तो ऐसी संख्या जो है जिसमें जिसका दशमलव प्रसार क्या होगा, सॉरी यहाँ पे एक गलत हो गया, ये यहाँ से बचेगा 6, 6 में फिर 0 बढ़ाएंगे हम, फिर क्या होगा 6 में जब 0 बढ़ाएंगे फिर 8 आ गया, फिर ये 60 बन गया। देखो ये क्या बन गया, जैसे यहाँ 60 से चले थे फिर ये वही 60 बन गया, वही ऐसे ही चलेगा। फिर ये 8 5 7 1 4 2 ऐसे ही आएगा बार बार, 8 5 7 1 4 2। यानी कि इसमें क्या होगा, हमारे पेयर ये बनेंगे, ये हमारा क्या है, ये समान आवर्ती का। ये कैसी आवर्ती है, इसको बोलते हैं हम समान आवर्ती, यानी कि बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये सब क्या होगा, ये हमारा होगा प्रीमिय संख्या। ये सारी क्या है हमारी, ये भी प्रीमिय, ये दोनों कैसी होगी हमारी, और ये वाली भी, ये वाली भी, ये होगी हमारी प्रीमिय संख्या। ठीक है जी। सिमिलरली हम पढ़ेंगे अप्रीमिय संख्या। प्रीमिय संख्या हमारे एग्जाम में और भी कहीं बहुत आएगी, अभी आपको इसके क्वेश्चन कराऊंगा प्रीमिय संख्या के बारे में। प्रीमिय संख्या पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसके टाइप है, बहुत सारे टाइप है इसके, 4-5 टाइप है प्रीमिय संख्या के, दशमलव प्रसार के अलग अलग तरीके से, वो सारे टाइप हम लोग पढ़ेंगे आगे। अभी हम देखते हैं अप्रीमिय संख्या। अप्रीमिय संख्या किसे कहते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, अप्रीमिय संख्या देखते हैं। चलो ये थोड़ा सा यहीं पर चेंज कर देते हैं दोबारा से। ठीक है जी, अप्रीमिय संख्या फोर्थ टॉपिक है हमारा अप्रीमिय। अप्रीमिय संख्या, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अप्रीमिय संख्या, जिनको P/Q, ये वाला P/Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है जी, पहली डेफिनेशन ऐसे ही। अब सेकंड डेफिनेशन इसकी इसी तरह, जिनका दशमलव प्रसार, जिनका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। कैसा होगा, अशांत। ठीक है जी, अशांत होगा या असमान आवर्ती का होगा, असमान आवर्ती का होगा। ठीक है जी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। प्रीमियम में क्या होगा, उसे हम P/Q के रूप में लिख सके, उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, रुक जाएगा। और असमान में इसमें समान आवर्ती होगी। लेकिन अप्रीमिय इसका उल्टा है, प्रीमिय का, इसमें P/Q के रूप में भी नहीं लिख सकते, और इनका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है, ये रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। और अगर आवर्ती हुई तो वो समान नहीं होने की, वो अलग अलग आएगी बार बार। जैसे यहाँ पे 2 के बाद 8 रिपीट हुआ, 8 5 7 1, वो ऐसा नहीं होगा, यहाँ कुछ अलग ही नंबर रिपीट होगा, तो असमान आवर्ती होगी। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं हम, इसके अप्रीमिय के। अप्रीमिय का एग्जाम्पल देखते हैं 2-3, तो इसका समझ में आ जाएगा। अब अप्रीमिय का एग्जाम्पल देख लो, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। इसमें आपका होगा भाई, जिसको हम रूट ना खुल सके, जैसे √2 हो गया, 3 हो गया, √5 हो गया। ठीक है जी, और हो गए √11 हो गया। ये सब क्या होंगे, ये जिनका अंडर रूट नहीं खुलेगा, ये सब क्या होंगे, अप्रीमिय होंगे। अब इसमें ये आवर्ती है, जैसे ये √2 है, इसका क्या होगा, √2 का जब इसका वो होता है अंडर रूट, इसका ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 1.141, ये आएगा आपका 1.141।
4142857 ऐसे करके ये डिफरेंट आएगा। यानी कि ये क्या है, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, एशांत है। ठीक है जी। तो ये दोनों एग्जांपल आपके क्या होंगे, अप्रीमियम। अभी और कुछ एग्जांपल देखेंगे, उनसे आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रीमियम और अप्रीमियम क्या होगा। और इसमें आपको कुछ क्वेश्चन मैं बता दूंगा, कुछ आपको ट्राई करना है या फिर कमेंट करनी है मुझे उनका आंसर, नहीं तो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उनका आंसर बता दूंगा। कुछ प्रीमियम और अप्रीमियम के एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, ये आपको बतानी है कि प्रीमियम है या अप्रीमियम। कमेंट बॉक्स में उनका आंसर देना, एक दो मैं बता दूंगा आपको। जैसे क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर वन हो जाएगा हमारा 0.2467 और यही फिर रिपीट हो गया 2467 ऐसे करके कुछ भी डिजिट मान लीजिए। तो ये मान लो यहीं तक है ऐसे, तो इसके आपको बताना है। फिर आपका एक हो गया 0.24567856235 ऐसे करके हो गया। फिर आपका नेक्स्ट एक हो गया क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर आपका 3 के अंदर क्या होगा आपका 0.2468। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन के अंदर हमारा आएगा आपने सुना होगा पाई का मान कितना होता है 22/7। तो ये जो 22/7 है इसके बारे में आपको बताना है। फिर आपको बताना है पाई के बारे में। अगर ये पाई का मान है तो एक रेडियन में होगा, एक डिग्री में होगा। तो एक होता है जीरो के बारे में आपको बताना है। जीरो क्या होगा, हमारी शून्य प्रीमियम होगी या अप्रीमियम होगी। ठीक है जी। अब इनके आंसर आप लोग दोगे, यहाँ पर आपको लिखना है प्रीमियम है या अप्रीमियम। ये क्वेश्चन आपको घर से खुद से ट्राई करने हैं एक बार। नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में इनका आंसर आपको बता दूंगा। इनका तो आप इजीली निकाल ही लोगे, इनका क्या करना है, क्योंकि ये देखो ये यहाँ पे एक सीरीज बनी हुई है तो इसलिए आप इसका निकाल लोगे। ये यहाँ पे कोई सीरीज नहीं है, ये यहाँ पर शांत हो गया। 22/7 का अगर आपको नहीं पता है तो मैं 22/7 के बारे में बता देता हूँ। 22/7 कैसा है, P/Q। तो P/Q में लिखा हुआ तो क्या होगा, प्रीमियम होगा, जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, पाई का हम कुछ नहीं कर सकते, ये क्या होगा, अप्रीमियम होगा। और शून्य आपका पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है। अभी मैंने बताया था शून्य जो आएगा वो प्लस माइनस दोनों उसमें आता है, पूर्णांक में भी है और पूर्ण में भी है। तो शून्य कैसा होगा, हमारा प्रीमियम होगा, क्योंकि ये क्या है, एक पूर्णांक है और पूर्ण संख्या भी है। अगर कोई संख्या पूर्ण है तो वो कैसी होगी, प्रीमियम है। पूर्ण संख्या कैसी होगी, प्रीमियम है। ठीक है जी। तो इन क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। तो ठीक है जी, कमेंट आंसर, इसका भी कमेंट करना है आंसर। इसका भी आपको कमेंट करना है आंसर। देखो अभी प्रीमियम और अप्रीमियम अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें क्या है और भी बहुत कुछ है, लेकिन आज हमारी पहली क्लास थी। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे।
अभी प्रीमिय दो संख्याओं के बीच की जो प्रीमिय संख्या है उसको कैसे निकालना है, कल हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अभाज्य भाज्य संख्या पढ़ेंगे, और फिर आपका इसी में एक दो टॉपिक और है, उसको कवर करते ही फिर आपका नंबर सिस्टम खत्म होगा। इन्हीं पर बेस हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन होंगे वो भी करेंगे, और सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एग्जाम में आए हुए होंगे। आपको क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको कुछ और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। या कुछ भी ऐसा आपका कोई भी है, या मेरे लिए कोई ऐसा विचार देना चाह रहे हैं आप, तो वो आप कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई मैं आपको जरूर करूंगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जो आपका स्टडी ग्रुप है उसमें दोस्तों को शेयर करें। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 2 होगी। आपके जितने भी चैप्टर हैं मैथ के, सारे बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस होंगे, सारे सब चैप्टर को हम लेके चलेंगे। आप कोई सा भी एग्जाम दे लेना, इनसे बाहर आपको एक भी पर्सन मिलेगा नहीं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।